आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या हुआ जब डीडी न्यूज के एंकर को पुलिस पकड़ने के लिए उनके घर पहुंची? क्या हुआ जब बीजेपी ही प्रेस फ्रीडम का रोना रोने लगी? और क्या प्रेस फ्रीडम के नाम पे नेता विपक्ष पे अभद्र टिप्पणी करना जायज है? दोस्तों, क्या होता है जब आप पत्रकारिता छोड़ के किसी पार्टी का झंडा उठा लेते हैं और विपक्ष पे ऐसा निशाना साधते हैं कि फिर आपके साथ वैसा ही व्यवहार होने लगता है जैसे मोदी सरकार अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों के साथ करती है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है डीडी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव के साथ। उनको जब आज तेलंगाना पुलिस पकड़ने पहुंची तो उससे पहले ही ऐसे फरार हो गए जैसे कोई बड़ा अपराधी पुलिस का सायर सुनते ही वो गायब हो जाता है। इसके बाद जबरन पुलिस का खाली हाथ पहुंच पड़ता है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब देश में स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोटने वाली पार्टी ही इनके समर्थन में उतर आई, विपक्ष को ही प्रेस फ्रीडम का हत्यारा बताने लगी। तो आखिर अशोक श्रीवास्तव ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके चलते तेलंगाना पुलिस उनके पीछे पड़ गई है, और इसको लेकर बीजेपी ने क्यों कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, न्यूज 18 में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ तेलंगाना के हैदराबाद स्थित बेगमपुरा थाने में मामला दर्ज है, जिसकी शिकायत यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कराई है। इन पे आरोप है कि इन्होंने अपने एक टीवी कार्यक्रम में राहुल गांधी पे टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना वीर सावरकर से की थी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ने इनके दफ्तर का बाहर प्रदर्शन भी किया। लेकिन अब ये मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है, जिसको लेकर तेलंगाना पुलिस गाजियाबाद पहुंची, लेकिन उन्होंने खाली हाथ ही लौटना पड़ गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पहुंचे और स्थानीय पुलिस के समक्ष अपनी आमद दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस तामील करने आए हैं। ये नोटिस अशोक श्रीवास्तव को जांच में शामिल होने के लिए जारी किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने बताया है कि अशोक श्रीवास्तव का निवास सूर्यनगर चौकी क्षेत्र में है। तेलंगाना पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां घर पे मौजूद नहीं थे। घर पे उनकी बुजुर्ग मां और बेटा मौजूद थे। काफी देर इंतजार और आवश्यक औपचारिक प्रयासों के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो सका, जिसके बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। लेकिन सबसे खास बात है कि तेलंगाना पुलिस अभी दिल्ली में मौजूद है और अशोक श्रीवास्तव जी का कोई अता पता नहीं है। अब देखिए, अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन के एक वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार और एंकर है, जिनका खर्चा पानी तो जनता के टैक्स के पैसों से है, लेकिन सरकार का चाटुकारिता करने में इन्होंने बड़े बड़े गोदी एंकरों पे वो पीछे छोड़ दिया है। और हो भी क्यों ना, जब उनकी बेटियों की शादियों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो कोई क्यों ना पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा विपक्ष पे हमला बोले। कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक टीवी डिबेट के दौरान अशोक जी विपक्ष पे इतना भड़क गए कि वो कब चाटुकारिता के प्रकाष्ठ को पार कर गए उन्हें पता ही नहीं चला। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दरअसल एक टीवी डिबेट के दौरान उनसे बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, सैयद जावेद, रोहित सिंह और समाजवादी पार्टी के अशोक यादव शामिल थे। इसी दौरान राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डिबेट में शामिल हुए सैयद जावेद ने दामोदर सावरकर को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी, जिससे अशोक श्रीवास्तव बुरी तरह भड़क उठे और सैयद जावेद को सुनाते सुनाते वो बेवजह लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पे टूट पड़े। सोचिए, उस पैनल में कोई कांग्रेस का नेता या प्रवक्ता शामिल भी नहीं था। इसके बाद भी अशोक जी राहुल गांधी पे हमला करते हुए कहने लगे कि आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर भी नहीं हैं, आप उनके चप्पल की धूल के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। राहुल गांधी वीर सावरकर की चप्पल के नीचे लगी धूल के कण के बराबर भी नहीं है। खास बात यह है कि इस दौरान भाजपा के प्रवक्ता शांत बैठे रह जाते हैं और अशोक जी उनकी जगह लेके सारी भड़ास निकाल लेते हैं। अब देखिए, कल ही ये खबर सामने आई थी कि जिन वीर सावरकर को बीजेपी अपना आदर्श मानती है, उनको गांधी से भी बड़ा आइडियल मानती है, और सावरकर पे जिस टिप्पणी को लेकर अशोक जी अपनी डिबेट में इतना आग बबूला हो गए, उन्हीं सावरकर के परपोते ने कल कोर्ट रूम में ये कबूला है कि उनके परदादा विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को कुल 5 बार दया याचिकाएं यानी कि मर्सी पिटीशन दी थी। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ये मर्सी पिटीशन ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मौजूद है और उन्हें नकारा नहीं जा सकता। जिसके बाद ये साबित हो गया कि जो बात इतने लंबे समय से राहुल गांधी कांग्रेस के इतिहासकार बताते आ रहे थे, वो सच जो है सब कुछ सच निकला है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सावरकर को लेकर जितना झूठ फैलाया जा रहा था, वो पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया है। अब सोचिए, जिस सावरकर को डिफेंस करते अशोक जी का न्यूज स्टूडियो में अपना वो बीपी बढ़ा दिया, उन्हीं के परपोते ने अशोक जी की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। अब वही अशोक जी ना स्टूडियो
स्टूडियो जा पा रहे हैं और ना घर जा पा रहे हैं। जैसा कि अब उम्मीद थी कि वही हुआ है। जैसे ही तेलंगाना पुलिस ने डीडी के एंकर के घर पे धावा बोला, वैसे ही बीजेपी प्रेस फ्रीडम का रोना रोने लग गई। आपको भले मजाक लग रहा हो, लेकिन ये सच है कि बीजेपी जिसने इस देश से सच्ची पत्रकारिता को पूरी तरह से नष्ट करके गोदी पत्रकारिता को जन्म दिया है, उसने प्रेस फ्रीडम को मजाक बना के रख दिया है, जिसके शिकार 4 PM भी कई बार हुआ है। वो बीजेपी अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ महज नोटिस जारी करने पर रोने लग गई और कांग्रेस को प्रेस फ्रीडम का दुश्मन बताने लग गई। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसको कैसे कांग्रेस पे निशाना साधा है। पता नहीं चल रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। अभी खड़गे जी ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट दाग दिया है, हाफ पेज का। सोचिए, ये उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन पर तेलंगाना की पुलिस अशोक श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट को एक प्रकार से रेड करती है, हाउंड करती है और उन्हें अरेस्ट करने आई है। और किस लिए? क्योंकि उन्होंने सावरकर जी के सम्मान में बात रखी, और वो भी किसी ने प्रोवोक किया तब रखी, पर क्लिप आधी काटी गई। और अब अशोक श्रीवास्तव जी को किस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम वही तेलंगाना पुलिस कर रही है, जिसने तेलंगाना में भी कई जर्नलिस्ट को किस प्रकार से पीटा है, अरेस्ट किया है, वो हमारे सामने है। कुछ लोगों के ऊपर तो UAPA का केस लगा दिया। ये कांग्रेस पार्टी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पर ज्ञान परोस रही है, जिसने सेडिशन केस लगा दिए पत्रकारों पर। कर्नाटका में किस प्रकार से पत्रकारों पर केस कर दिए। मुंबई में एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार कर दिया। 2 एंटी पत्रकार बिल लेकर आए और फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर नेहरू जी ने कुठाराघात किया और इंदिरा जी ने तो सेंसरशिप लगा दिया। क्या दिन आ गए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। अब देखिए, जैसे ही बीजेपी और उसके समर्थन अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पे रोने लगे तो कांग्रेस को टारगेट करने लगे, तो विपक्ष की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस पोस्ट पे जवाब देते हुए लिखा कि अशोक श्रीवास्तव पत्रकार हैं। जनता के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेके जो आदमी भाजपा की दलाली करता है, उसे पत्रकार कह के असली पत्रकारों का अपमान मत करो और सभी को अपने कर्मों की सजा यहाँ ही भोग के जानी है। थोड़ा सब्र करो। सरकारी दलाल अशोक के पापों का घड़ा पहले ही भर चुका है। आखिर में सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही असहज है। क्या पत्रकारिता के नाम पे किसी नेता के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना सही है? अगर कोई एंकर खुद को निष्पक्ष पत्रकार की बजाय किसी पार्टी का मुखपत्र बना लेता है, तो फिर उसे उसी राजनीतिक मैदान के नियमों का सामना भी करना पड़ता है। अशोक श्रीवास्तव के मामले में भी यही देख रहा है। एक तरफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ वही राजनीतिक दल जिसपे अक्सर प्रेस की आजादी कुचलने के आरोप लगते हैं, अब उनके बचाव में प्रेस फ्रीडम का झंडा उठा रहे हैं। अब देखिए, सरकार की चाटुकारिता करना एक तरफ है, सावरकर को अपना आदर्श मानना अलग बात है, लेकिन श्रीवास्तव ने राहुल गांधी पे आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो किसी भी एंगल से एक पत्रकार की भाषा नहीं लगती है। अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन जनता के पैसों पे पल रहे एंकरों को क्या ये भाषा बोलनी चाहिए? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।